आज विशेष शिव कथा में हम आपको भगवान के जो 19 शिव जी के जो 19 अवतार हुए थे, उस अवतार का वर्णन आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको शिव जी का जो प्रथम अवतार हुआ था, वीरभद्र अवतार, उसका वर्णन बताने जा रहे हैं। पहले हम वीरभद्र भगवान की कुछ व्याख्या बताएंगे। वीराणाम वीरभद्रम, वीरों में वीरभद्र, पिशाचों में भयंकर और शक्तियों में चामुंडी देवी, ये दोनों सभी देवी देवताओं द्वारा नमस्कृत हैं। अर्थात सभी देवी देवता वीरभद्र भगवान को और चामुंडी देवी को सदा प्रणाम किया करते हैं। जो काल को समाये हुए, काल का भी काल, तीनों लोकों को एक ही क्षण में नाश करने वाले, जो देवताओं को भी मृत्यु प्रदान कर देने वाले वीरभद्र भगवान प्रसन्न होकर मृत्यु से भी जीवन दान देने वाले ये वीरभद्र भगवान शिव नंदन हैं। भगवान वीरभद्र भगवान शिव जी के क्रोध का अवतार माना जाता है। वीरभद्र भगवान को शंकर भगवान के क्रोध का अवतार माना जाता है। वीरभद्र भगवान का अर्थ होता है वीरता के साथ भद्रता, अर्थात कल्याणकारी की अनिवार्यता। वीरभद्र भगवान शिव जी के द्वारा एक जटा जो पत्थर पर पटकने से हुआ था, जटा के पहले भाग में वीरभद्र भगवान प्रकट हुए, जिनकी सहस्त्र भुजाएं थी, विकराल तीक्ष्ण दाढ़ी थी, अग्नि के समान 3 नेत्र थे, सर पर लाल लाल रंग की भयंकर जटाएं थीं, कंठ में मुंडमाला, हाथों में शस्त्रास्त्र। क्रुद्धा सुदिष्टथा पुटासा, धूजटी जटा तदिद्वं हिसटो गरोचिसम, उत्क्रिया रुद्रा सहितो स्थितो हसन गंभीर नादो विसर्जितां भुवि, ततोतिकाय स्नुवा स्पर्दिवम्। ये व्याख्या आपके श्रीमद् भागवत में भी पाया जाता है। वीरभद्र भगवान का अवतार तब हुआ था जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था और वो आयोजन इसलिए किया गया था कि वो किसी भी प्रकार से शंकर भगवान को नीचा दिखाना चाहते थे, उनका अपमान करना चाहते थे। किसी देवता में इतनी क्षमता नहीं है कि शिव जी के विषय में कुछ गलत सोच ले, और इसने साक्षात जो शिव जी का, शंकर भगवान का स्वयं ससुर है, जिनके पुत्री सती के द्वारा ही शंकर भगवान ने इसको प्रजापति का पद दिया था, फिर भी इसने अपने दामाद और तीनों लोकों, अनेकों ब्रह्मांडों के स्वामी शंकर भगवान के विषय में इसने गलत सोच लिया और इनका अपमान करने के लिए इसने एक यज्ञ का आयोजन किया।
ब्रह्मा का ये पुत्र है दक्ष, यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सबको बुलाया, परंतु शिव जी को नहीं बुलाया। अब आप सोचिए, शिव का यज्ञ में होना कितनी अनिवार्यता है। क्यों अनिवार्यता, इसका भी मैं कारण बता दूं। जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, उस आहुति को शिव जी अपने 5वें मुख से उसको स्वीकार करते हैं, जिसके द्वारा जितने पितृ होते हैं वो उनसे, और देवता होते हैं, पितृ और देवता उसी से वो तृप्त होते हैं। मतलब ये जो आहुति होती है, वो आहुति शंकर भगवान अपने 5वें मुख से स्वीकार करते हैं, जिससे पितर और देवता लोग का भोजन प्राप्त हो। सीधी हिंदी शब्दों में आप जानिए कि इन दोनों को भोजन की प्राप्ति होती है, तृप्ति होती है। इसलिए शिव जी, किसी भी यज्ञ में शिव जी की अनिवार्यता आवश्यक होती है। इसीलिए हर पूजा के अंत में कर्पूर गौरम वाला श्लोक को पढ़ना अनिवार्य किया गया है। और कोई भी आप हवन कर रहे हो, कम से कम 5 बार शिव जी के नाम पे तो आपको आहुति डालनी ही डालनी है। ये यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें शिव जी को इन्होंने नहीं बुलाया। यज्ञ की बात जब सती देवी को पता चला, जो दक्ष की पुत्री थी, फिर भी उन्होंने अपने पति शंकर भगवान से चलने को कहा, लेकिन शिव जी ने कहा बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं, चाहे वो अपने मित्र का ही घर क्यों ना हो, अपने गुरु का घर क्यों ना हो, बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। बिना निमंत्रण के जो भी जाता है बिना बुलाए, वो अपमानित अवश्य होता है। यहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया, चूँकि ये कथा हम दूसरी बता रहे हैं, वीरभद्र भगवान की बता रहे हैं, इसलिए इसमें व्याख्या करना उचित नहीं होगा। फिर भी सती वो नहीं गए शंकर भगवान, तो सती देवी ने जिद करके वो अकेली चली गई। जब अपने पिता के घर वो पहुंची हैं और वहाँ उन्होंने शिव का अपमान और स्वयं का अपमान का उन्होंने जब अनुभव किया, तो उनको भी क्रोध आ गया। माता सती को क्रोध आ गया महाराज। अब वो क्रोध इतना भयंकर हो गया कि उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपना प्राण तक दे दिया। जब उनका प्राण चला गया, ये बात भगवान शिव को पता चल गया कि सती माता ने प्राण का त्याग कर दिया, तब वो भयंकर क्रोध में आ गए। अब आप सोचिए कि शंकर भगवान को जैसे पता चला होगा, तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में क्या स्थिति रही होगी कि उसका स्वयं ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड का मालिक क्रोधित हो गया, जो कभी क्रोध नहीं आता है। शंकर भगवान ऐसे ईश्वर है महाराज कि इनको कभी क्रोध नहीं आता है। मगर सती माता का प्राण का त्यागना, शंकर भगवान का क्रोध, हाहाकार मचा देना, और उन्होंने उसी क्रोध में अपने जटा से एक बाल उखाड़ कर क्रोध में ही उसको एक पत्थर पर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से जो देवता प्रकट हुआ, उसी का नाम वीरभद्र, महाभयंकर वीरभद्र भगवान। सती के प्राण त्यागने से दुखी होकर शिव जी उग्र रूप धारण कर अब क्रोध से अपने ओठों को चबाते हुए
अपनी जटा को उखाड़ दिया और बिजली और आग के लपट के समान उनकी आंखें दिख रही थीं। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटका है। इसी से जो प्रकट हुआ उसी को वीरभद्र भगवान कहते हैं। वीरभद्र भगवान ने फिर दक्ष का सर काट लिया था और वो तो मृत्यु दंड देने जा रहे थे, परंतु सभी लोगों ने शंकर भगवान को याद कर लिया था। फिर शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए, फिर रोक दिया था। तो ये अलग कथा है महाराज, वो दक्ष की कथा में आता है। हम आपको आज केवल वीरभद्र भगवान की पहला अवतार कैसे हुआ था, जब सती के पिता दक्ष शिव के अपमान करने हेतु एक महायज्ञ की व्यवस्था किए थे, अनुष्ठान करने जा रहे थे, जिसमें सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था, बुलाया था। और शिव जी को इसलिए नहीं बुलाया था कि वो उनका अपमान करना चाहते थे, उनका निंदा करना चाह रहे थे, इसलिए उनको नहीं बुलाया था। इसी में शिव जी तब भी क्रोधित नहीं हुए, तब भी बुरा नहीं माने, मगर उनकी पुत्री सती माता जो शिव जी की अर्धांगी हैं, उनको जब पता चला तो वो क्रोधित होकर अपने पिता के घर गई। वहाँ जब वो पहुँची हैं, उन्होंने स्वयं देखा, अनुभव किया कि उनका स्वयं का अपमान हुआ, उनके पति शंकर भगवान का अपमान हुआ, उस यज्ञ में उनका कोई स्थान नहीं दिया गया। इससे उन्होंने दुखी होकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और प्राण त्यागने के बाद जैसे शिव जी को पता चला कि सती ने प्राण का त्याग कर दिया है, वो क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा से एक जटा उखाड़ कर क्रोधित होकर एक पत्थर पर पटका है। उसके पूर्व भाग से जो महाक्रोध के स्वरूप में एक विकराल प्रकट हुआ, उन्हीं को वीरभद्र भगवान की उपाधि दी गई। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं।